आज हमने नमाज बिल्कुल छोड़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के सख्त नाफरमान होते चले जा रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी हम कर रहे हैं। एक वक्त की नमाज छोड़ने से अल्लाह हमसे नाराज हो जाता है, उसके रसूल हमसे नाराज हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, बेनमाजी बनती चली जा रही है कौम, बेनमाजी बनता चला जा रहा है मुआशरा। नौजवानों को देखो तो बेनमाजी है, बूढ़ों को देखो तो बेनमाजी है, माँ और बहनों को देखो तो बेनमाजी नजर आती है। आओ जरा जहन को करीब करो, मदीने की सरजमीन पर चलते हैं। एक सहाबी रसूल है, अपने घर से निकलते हैं और मेरे प्यारे घर से निकले और जंगल के एक कोने पर चले गए मेरे प्यारे, और वहां से लौटने के बाद जल्दी से आकाए करीम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ जाते हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी में सहाबाए कराम से कुछ बातचीत कर रहे हैं, मेरे आका इल्मो हिकमत की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे सहाबी है आकर मेरे आका की बारगाह में रोने लगते हैं, बड़ा ज़ारो कतार रोते हैं, इतना ज़ारो कतार रोते हैं कि रोते रोते आपके आंसू निकलने लगते हैं, आपकी दाढ़ी भीग जाती है, सीना भीग जाता है, बहुत देर रोते रोते हो जाती है। मेरे आका पूछते हैं सहाबी बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? सहाबी रसूल बहुत देर के बाद बताते हैं आका मैं अपने घर से जंगल की तरफ गया था और जाने के बाद मेरे आका मैंने एक औरत को वहां खड़े हुए देखा और जब मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने उसको अपने गले के करीब कर लिया। मेरे आका मैं उससे अपना मुकाला करने वाला था, इतने में मुझे याद आ गया कि अगर मैंने इससे कुछ बुरा काम कर लिया तो कयामत के दिन मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुझे हिसाब देना है। मेरे आका मुझे मौत याद आ गई, मेरे आका मुझे कब्र याद आ गई, मेरे आका मुझे कब्र की तन्हाई याद आ गई, मेरे आका मुझे कब्र की वादियां याद आ गई, मुझे कब्र की दहशत याद आ गई, मुझे कब्र की होलनाकियां याद आ गई, मुझे कब्र के सांप और बिच्छू याद आ गए। मेरे आका जब मुझे कब्र की होलनाकी याद आई, जब मुझे कब्र की तारीकी याद आई, जब मुझे कब्र की जुल्मत याद आई, जब कब्र का अंधेरा याद आया, मेरे आका मुझे मेरी मौत याद आ गई। ये मौत कोई आसान चीज नहीं है, ये मौत है जिसने कितने बादशाहों को उनकी कुर्सी से उठाकर इस जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। ये मौत है जिसने कितने पहलवानों की पहलवानी को छीन लिया और उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। ये मौत है कि जिसने कितने ताकतवरों की ताकत को छीन लिया और उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। ये मौत है कि जिसने कितने बादशाहों की बादशाहत को छीन लिया और उन्हें कब्र के नीचे पहुंचा दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम किस घमंड में फिरते हो, तुम किस गुरूर में फिरते हो? इस मौत से आंखें मिलाने की कोशिश न करना, वरना तो जमीन में उतार दिए जाओगे, वरना कब्र में उतार दिए जाओगे। इस दुनिया में तुम मुसाफिर हो और चंद दिन का सफर कर रहे हो। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू। 2 दिन का ये सफर है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तुझे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। खा गई जमीनो जवा, कैसे कैसे बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अब सहाबी रसूल है, मेरे आका की बारगाह में ज़ारो कतार रो रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। सहाबी वो होता है कि जिसने ईमान की हालत में मेरे आका से मुलाकात की हो। सहाबी का मर्तबा ये होता है तमाम दुनिया के कुतुब मिल जाए, तमाम दुनिया के अब्दाल मिल जाए, तमाम दुनिया के अखवास मिल जाए, तमाम दुनिया के उलमा मिल जाए, तमाम दुनिया के सुलहा मिल जाए, लेकिन किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबियों के मर्तबे पर भौंक रहे हैं, सहाबियों की जात पर भौंक रहे हैं। अरे सहाबियों की बदौलत है, सहाबियों के कदमों की बरकत है कि मेरे आका मदीने में चलते रहे, दीन हम तक पहुंच गया। सहाबा ने अपने बच्चों की मेरे प्यारे यतीम कर लिया, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। सहाबा ने अपनी बीवियों को यतीम कर लिया, इस इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये मेरे आका का फैजान था। एक गदीपुर के लोगों,
लोगों, आज तुमने उलमा को बुलाया है, निजामुद्दीन रामपुरी को यकीन है कि मेरे आका मदीने से तुम पर भी नजरे करम फरमा रहे हैं और मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे दीवाने, मेरे उम्मती, मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरा जिक्र सुन रहे हैं, मेरे नेक बंदों का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, इल्म हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, सुन्नियों के रहनुमा पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अब मेरे प्यारे सहाबी अर्ज करते हैं, आका मैंने उस औरत से कुछ गलत ना किया, मेरे आका अब मेरे ऊपर करम फरमाइए। मेरे आका कुछ देर तक बैठे रहे। हजरत उमर फारूक आजम वहीं पर बैठे हुए थे। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अरे जब तेरा गुनाह किसी ने करते हुए नहीं देखा था तो तूने गुनाह को क्यों बता दिया? मसला भी यही है, अगर गुनाह तुम तन्हाई में करो तो लोगों के सामने मत बयान करो। आज हमारी कौम के लोग कुछ ऐसे हैं, अगर जवानी में गलत काम कर लिए और बुढ़ापे में अगर तौबा कर ली तो कभी कभी शेखी में आकर कहते हैं, अरे बूढ़े ही तो हो गए हैं लेकिन अभी हथियार चलाने नहीं छोड़े हैं। हरगिज ऐसा ना करना, जिस गुनाह को करके छोड़ दिया अब उसका दोबारा जिक्र ना करना, इसलिए कि गुनाह को बताना लोगों के सामने शेखी और प्रधानी के तौर पर यह भी गुनाह है, ये भी गलत है। अब मेरे प्यारे मेरे आका इतने में देखते हैं कि वो सहाबी जाने लगे, इतने में मेरे आका ने सर उठाया, नजरे करम उठाई और मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकी इंसान की बुराइयों को ले जाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान की शिकायत की गई। आका मदीने में एक ऐसा नौजवान है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है लेकिन गुनाह बराबर करता रहता है, बदअमली की जिंदगी गुजारता है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसे नमाज की बरकत से गुनाहों से बचा देगा। चंद दिन के बाद खुशखबरी मिलती है कि वो नौजवान जो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तमाम गुनाहों से तौबा करने के बाद नेक और मुत्तकी परहेजगार बन गया है। ये देखो नमाज है, नमाज को अलाउद्दीन कलियरी ने पढ़ा है, साबिर पाक बन गए हैं। नमाज को मोइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ा है, गरीब नवाज बन गए हैं। नमाज को अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा है, गौसे आजम बन गए हैं। नमाज को मेरे आका के सहाबा ने पढ़ा है, इस दुनिया के लिए हिदायत के सितारे बन गए हैं। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हाय क्या बात है। नारा लगाने की इनकी जिम्मेदारी है, कोई तुम में से भी है कोई भाई? माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है। जहन को हाजिर कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद। पीछे से बोलो, अरे दाएं से बोलो, अरे जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर। मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए। मेरी कौम के लोगों, अभी चंद दिन पहले की बात है, जरा जहन हाजिर कीजिए। मैं सभी हजरात से चाहता हूँ थोड़ी देर मेरी तरफ देखें जरा, अब बात निकलनी नहीं चाहिए। अब मेरा मूड बन गया है, इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती शहादत साहब मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं और इधर सैयद वसीम मियाँ साहब पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत दुआ फरमा रहे हैं। इन उलमाए कराम की दुआएं मिल जाएं, इन सादात कराम की दुआएं मिल जाएं, इन पीराने इज़ाम की दुआएं मिल जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। जरा मेरे प्यारे चंद दिन महीनों पहले की बात है, अभी मेरे प्यारे आपने भी सुना होगा कि हर गांव में क्या था, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। लोगों से पूछा कैसे आ रहे हैं कि ड्रोन के जरिए चोरी हो रही है, ड्रोन के जरिए चोरी हो रही है। लोगों ने सोना छोड़ दिया, पूरी पूरी रात सोना छोड़ दिया। मैंने कहा तूने चोरों नादान, तूने चोरों के डर की वजह से सोना छोड़ दिया, तुझे दुनिया की फिक्र थी, तुझे अपनी
जान की फिक्र थी, तुझे अपने माल की फिक्र थी, तो तूने सोना छोड़ दिया। लेकिन जब तेरा इंतकाल होगा तो तेरा माल तेरे घर में रह जाएगा, तेरी जान को निकाल लिया जाएगा। तेरे बेटे जिनके लिए पूरी जिंदगी कमाता रहा, जिनके लिए बेईमानी की, जिनके लिए गर्मी और सर्दी न देखी, जिन बेटों के लिए तूने नमाज न पढ़ी, जिन औलाद के लिए तूने ज़कात अदा ना की, वो औलाद तेरी कब्र पे 10 मिनट ना रुकेगी। वो तेरे दफन होते ही ऐलान करेंगे, मेहमानों खाना खाकर जाना, 10वें में चने होंगे, 3जे में चने होंगे, फला फला काम जब होगा। लेकिन वो उस पाप को भूल गए कि जिस पाप ने सारी जिंदगी इन्हें कमा के खिलाया, जिस पाप ने तुझ बेटे को जूते पहनाने के लिए अपने जूते घिसा लिए, जिस पाप ने अपने बेटे को कपड़े पहनाने के लिए अपने कपड़े फाड़ लिए। बाप जब 500 रुपए की मजदूरी करके घर को आया था, बाप का दिल चाह रहा था 50 रुपए की रबड़ी खा लूं, लेकिन बाप को याद आया मेरे बेटे को जूते पहनाने हैं, मुझे बेटे को कपड़े दिलाने हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, तुमने चोरों के डर की वजह से सोना छोड़ दिया। क्या तुम्हें अपनी मौत की कभी याद आई? क्या तुम्हें अपनी कब्र की तारीकी याद आई? क्या कभी तुम्हें अपनी कब्र की तन्हाई याद आई? जिस कब्र के अंदर सांप है, जिस कब्र के अंदर बिच्छू है, जिस कब्र के अंदर तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, जिस कब्र के अंदर तुम अकेले जाओगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, जब मुनकर नकीर तुमसे हिसाब लेने के लिए आएंगे, उनकी हालत कैसी होगी? दांतों से जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, उनके बाल सर से लेके पांव तक होंगे, उनकी आंखें नीली होंगी, चेहरा सख्त काला होगा। ऐसी डरावनी शक्ल में मुनकर नकीर तुम्हारे पास आएंगे। बताओ तुम कैसे हिसाब दे पाओगे? ऐ मेरी कौम के लोगों, आज इस महफिल में आए हो, निजामुद्दीन रामपुरी की तकरीर सुन रहे हो, ये मेरे प्यारे जलसा कायम कराया है। इस जलसे में इंशाअल्लाह ताला एक एक नौजवान सच्चे दिल से तौबा करेगा और ऐलान करके जाएगा इंशाअल्लाह ताला अब नमाज नहीं छूटेगी, अब नमाज नहीं छूटेगी। मुझे यकीन है यहाँ से जाने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कुरान की अजमत, कुरान की अजमत, नमाज की बरकत, नमाज की बरकत, कुरान की अजमत, नारे तकबीर। अब मेरे प्यारे, बहुत पहले ज़माने की बात है कि एक चोरों की गिरोह निकलती है, यानी एक चोरों की जमात निकलती है और एक बस्ती में पहुंच जाती है। और जाने के बाद एक घर में घुस गए। घर वालों ने जब चोरों के आहट देखी तो घर वाले जाग गए, महल्ले वाले जाग गए, बस्ती वाले जाग गए। जब बस्ती वाले जाग गए तो चोरों ने भागना शुरू कर दिया। अब चोर भागने लगे तो चोर कभी इस गली में और कभी उस गली में, कभी इस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, लेकिन गांव वाले भी उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। अब चोर परेशान हो गए, बचकर कहां जाएं, अब किधर जाएंगे? आज तो हमारी जान लाले पड़ गए हैं। अब तो उनकी जान की बाजी लग गई थी। चोर की जमात बड़ी परेशान हो गई। गांव के लोगों के हाथों में हथियार, गांव के लोगों के हाथों में डंडे, गांव के लोगों के हाथों में तरह तरह की चीजें। वो चोरों की जमात की जान लेने के करीब थे कि चोर एक ऐसे रास्ते पे पहुंचे कि जिस पर मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने कहा मस्जिद का दरवाजा क्या खुला हुआ था? अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ था। मेरे प्यारे, चोर मस्जिद में दाखिल हो गए और जल्दी से चोरों का जो सरदार था वो इमाम साहब के मुसल्ले पर अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो गया। चोरों ने जमात बनाई और वो भी जल्दी से खड़े हो गए। वो झूठ मूठ की नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ नमाज की नकल करने लगे अपनी जान बचाने के लिए। गांव वालों ने कहा चोर तो भाग गए, ये चोर नहीं है बल्कि ये तो नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही लोग वापस पलटे हैं, डाकुओं का सरदार मुसल्ले पे गिर गया और बड़ा ज़ारो कतार रोने लगा। बहुत ज़ारो कतार रोता, तड़प तड़प के रोता, सिसके ये ले ले के रोता। तमाम डाकुओं की जमात चारों तरफ से घेर लिया। कहा सरदार तुम तो बड़े बहादुर थे, तुम्हारे जुल्म का आलम तो ये था कि जिस बस्ती में जाते तुम्हारा नाम सुनकर लोग दरवाजा
दरवाजे बंद कर दे। तुम बड़े दिलेर थे, तुम बड़े बहादुर थे, तुमने बड़े जुल्म किए हैं। सरदार तुम आज किसके खौफ से इतने खौफजदा हो गए हो? कहा सरदार क्यों डर रहे हो? बात क्या है? तुम तो जान देने से न डरते थे, तुम जान लेने से न डरते थे। कहा मैं किसी इंसान से नहीं डर रहा हूँ, बल्कि लोगों, मेरी जमात के लोगों, आज हमने नमाज नहीं पढ़ी है, सिर्फ नमाज की नकल की है तो अल्लाह ने हमारी जान बचा दी है। और अगर सच्चाई के साथ नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह हमें जहन्नम से आजाद फरमा देता। मेरी कौम के लोगों, तमाम डाकू मेरे प्यारे, तमाम डाकू भी रोने लगे। डाकू का सरदार कहता है आज तक मैंने बहुत चोरी की, आज तक मैंने बहुत जुल्म सितम किए, आज तक मैंने बड़े खून बहाए, लेकिन ऐ मेरे साथ के लोगों, ऐ मेरी जमात के लोगों, आज से तुम जो चाहो वो करो, लेकिन मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं सच्चे दिल से तौबा करूंगा। तमाम डाकों की जमात ने कहा सरदार जब जुल्म करने में तुम्हारे साथ थे, जब चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, सरदार जब आज तक बुरे काम करने में तुम्हारे साथ थे, आज तब नेक काम की बारी आई है तो सरदार तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, सच्चे दिल से तौबा का कभी कभी वक्त आता है। इंसान का मूड हमेशा एक सा नहीं रहता, हालात एक से नहीं रहते, वक्त एक सा नहीं रहता। मेरी कौम के लोगों, डाकू का सरदार कहता है अब बताओ तुम्हें क्या करना है? डाकू की जमात ने कहा सरदार जो तुम्हें करना है वही हमें करना है। सरदार ने कहा सीधे में सर रख दो। तमाम के तमाम अपने सीधे में सर रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह तमाम हमदो सना तेरे लिए, या अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए, या अल्लाह तमाम खूबियां तेरे लिए। ए जमीन के पैदा करने वाले, ए आसमान के पैदा करने वाले, तूने शराबियों को माफ किया है, तूने जुआरियों को माफ किया है, तूने जानियों को माफ किया है, तूने बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ किया है। या अल्लाह खताएं हमने की थी, या अल्लाह गुनाह हमने किए थे, या अल्लाह जुर्म हमने किए थे। ए मेरे मालिक यहाँ तक आना हमारा काम था और माफ करना तेरा काम था। तारीख में लिखा जाता है कि सर सिजदे से ना उठे थे कि गैब से आवाज आ गई मेरे बंदों मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नमाज की बरकत, नमाज की बरकत, माँ की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, नारे तकबीर। आज से मेरे प्यारे गदीपुरा के लोगों, आज से आपको ये अहद कर लेना है कि इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अजान की आवाज़ सुनेंगे फौरन से पहले मस्जिद में आ जाएंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। मेरी कौम के लोगों, आज मेरी बहनें भी आई हुई है, ज़रा मेरी बहनें जहन को हाजिर करे। मेरे प्यारे एक औरत थी बनी इसराइल के अंदर जिसका एक छोटा सा मुन्ना था। हमारी बहनें और माएँ अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। हम और आप भी कभी छोटे मोटे मुन्ने थे, हमारी माओ ने हमारी बहनों ने भी पाला है। मेरे प्यारे इनका शुक्र अदा किया करो, इन्होंने हमारे पेशाब पखाने धोए हैं। इनके सामने कभी मुंह उठा के बात मत किया करो, इनसे कभी आंखें मत मिलाया करो। इन वो दिन याद दिला देंगी तुम्हें कि जिस दिन तुमसे मेरे प्यारे पेशाब पखाना करना नहीं आता था और ये तुम्हें पेशाब पखाना करके तुम्हें धोलाती थी, तुम्हारा साफ करती थी और तुम्हें बड़े प्यार से पालती और पोसती थी। ऐसी ही बनी इसराइल के अंदर एक प्यारी बहन थी मेरे प्यारे, उसका एक छोटा सा मुन्ना था मेरे प्यारे, बड़ी मुत्तकी थी, बड़ी परहेजगार थी, बड़ी नमाज की पाबंद थी। एक दिन क्या करती है मेरे प्यारे, अपने बच्चे को अपनी गोद से उतार के नीचे रख देती है और इतने में रोटी पकाने खड़ी हो जाती है। एक रोटी पकाती है और तंदूर में लगा देती है। इतने में तंदूर में लगाई, बच्चा एक तरफ खेल रहा है और मेरे प्यारे अजान की आवाज आ गई। इतने में नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, जो रोटी को अपनी तंदूर में छोड़ा यानी चूल्हे में छोड़ा और बच्चा उधर खेल रहा है। शैतान को बड़ा गुस्सा आने लगा, बताओ रोटी की फिक्र ना की, अपने बच्चे की फिक्र ना की, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। शैतान ने बड़े ख्यालात डाले, अरे रोटी जल जाएगी, अरे बच्चा तेरा इधर उधर रोने लगेगा, लेकिन शैतान की एक ना सुनी, नमाज पढ़ती रही। शैतान को गुस्सा आ गया, इसके बच्चे को उठाया
और उठाने के बाद तंदूर में डाल दिया, दहकती हुई आग में डाल दिया। मेरी कौम के लोगों जरा जहन को हाजिर करो, इसका बच्चा शैतान ने मेरे प्यारे तंदूर में डाला। अंगारे थे जिसके अंदर कोयले दहक रहे थे। हालात तो ये कहते हैं कि बच्चे को जलकर राख हो जाना चाहिए था, लेकिन बच्चे के लिए वो कोयले और अंगारे आग के फूल बन गए हैं। आग की तरह मेरे प्यारे आग नहीं रहे, बल्कि फूलों की तरह हो गए हैं। बच्चा फूलों से खेल रहा है, इतने में उस औरत का शोहर आ जाता है और क्या देखता है कि उसकी बीवी नमाज पढ़ रही है, उसका बच्चा आग में बैठा हुआ है और आग जला नहीं रही है। मेरी कौम के लोगों जरा जहन को हाजिर करो, इसका शोहर इतने में ये बात लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और जाकर अर्ज करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी बीवी को मेरे पास बुला कर लेकर आ। जब वो लेकर आता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ए खातून, ए प्यारी बहन, बता तू क्या नेक काम करती है, कौन सी ऐसी नेकी करती है? ये औरत कहती है, मेरी बहन जहन से सुने, ये औरत कहती है मेरी पहली नेकी ये है कि जब मेरा वुजू टूट जाता है फौरन से पहले वुजू बना लेती हूँ। वुजू से रहना, वुजू बनाना, ये कितनी बड़ी नेकी है। आज हमारी बहनें किसी पे जादू हो जाता है, किसी पे टोना हो जाता है, किसी पे जिन्नात, किसी पे भूत, किसी पे कुछ, जगह जगह भागी फिरती हो। अरे नुस्खा ले जाओ राम निजामुद्दीन रामपुरी से, हमेशा बावुजू रहो, पूरी दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सकती है। वुजू की बड़ी बरकत है, जब तुम वुजू बना लेते हो और जब तक तुम्हारा वुजू टूटता नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमाता रहता है। ये खातून कहती है दूसरा काम ये करती हूँ, जब नमाज का वक्त होता है अपने साथ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है: ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। इन सब में पहली चीज ईमान। ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है अल्लाह को एक मानना और उसके रसूल की रिसालत का इकरार करना। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी तमाम ज़रूरियाते दीन का ज़बान से इकरार करना और दिल से कबूल करना। ईमान अगर है आपके पास तो आपकी तमाम इबादत काबिले कबूल है। और ईमान दुरुस्त नहीं आपका, आपके पास ईमान नहीं, तो आप एक वक्त की नहीं 1000 वक्त की नमाज अदा कीजिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होने वाली। आप एक हज नहीं 1000 हज कीजिए, आपका हज कबूल नहीं। ईमान अगर आपका है दुरुस्त तो आपकी हर इबादत काबिले कबूल है। ईमान के बाद नंबर आता है नमाज का। जी बिल्कुल, अगर आपने मेरा थोड़ी देर साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह ताला फायदा बहुत ज्यादा होगा आपका इंशाअल्लाह। नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए, कितने बरस का? कितने बरस का हो जाए? 7 बरस का हो जाए। आप भी कहिए कितने बरस का हो जाए? हाँ, 7 बरस का हो जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। किस बात का हुक्म दो? बोलो किस बात का? सुभान अल्लाह। मियां की तरफ से आए क्या? सुभान अल्लाह। कितने? 7 बरस का हो जाए बच्चा तो किस बात का हुक्म दो? नमाज का। और जब 10 बरस का हो जाए और ना पढ़े तो फिर उसे मार कर पढ़ाओ। मारा तुमने किसी ने आज तक बच्चे को नमाज ना पढ़ने के ऊपर 10 साल का हो गया हो तो
एक आध आदमी हाथ खड़ा कर दो ऐसा यार, कि जिसका बच्चा 10 साल का हो गया हो और वो नमाज नहीं पढ़ रहा हो तो उसने मारा हो। 10 साल का हो गया हो, नमाज ना पढ़ी हो और मारा हो उसने। अब नमाज जो छोड़ता है हम और आप, तो नमाज छोड़ने की कई वजहें होती हैं। अगर कोई आदमी नमाज को हल्का जानकर छोड़े कि नमाज कोई चीज नहीं है, तो ऐसा आदमी दायरा इस्लाम से खारिज। निकाह वाला था तो निकाह गया, मुरीद था तो बैठ टूट गई। इसी तरीके से और अगर कोई नमाज छोड़ता है काहिली और सुस्ती की बुनियाद पर, सिर्फ काहिली, ए लोंडोए ए कहां जा रहे हो भाई, बैठ चल इधर को, चल बैठ का, लौट इधर को। जी 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 जी, क्या बात है। ये पीछे मोबाइल चला रहे हैं, एक पे नजर है, याद रखना तुम्हारे जैसे कोई रोज सही करते हैं। जी जी, तो नमाज अगर कोई काहिली और सुस्ती की बुनियाद पर छोड़े तो ऐसा आदमी मुसलमान तो है, लेकिन सख्त गुनाहगार और अल्लाह और उसके रसूल का बहुत बड़ा नाफरमान, अजाबे नार। एक ही बार में दे दो मौलाना यार, खेल मत करो। अजाबे नार और जहन्नम का सख्त मुस्तहिक। जी जी, अब ये जहन करीब कीजिए आप, नमाज अगर हम चंद वक्त की नमाज पढ़ लें तो अल्लाह पाक हमें बेशुमार अजर अजीम अता फरमाता है। बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधता है तो अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे कि माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। बेशक बेशक, माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। जी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है, यानी कोई गुनाह ही नहीं रहा। जी जी, ये किसकी वजह से हुआ? नमाज पढ़ने की वजह से। बेशक। आज आप यहाँ नमाज पढ़ने की, ये मस्जिद है आज जिसमें आप जलसा सुन रहे हैं, हकीकत बात तो यही है कि इसे नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया है। आज 5 वक्त की नमाज हमारी बस्तियों में होती है, लेकिन हमारा हाल ये होता है कि हम अजान सुन के भी मस्जिद में नहीं आते हैं। जहन को करीब कीजिए, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, अपने दिल के कानों से मेरी छोटी सी बात को सुनिए।